साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अब एनआईए की गिरफ्त में लिया जा चुका है। उसे रिमांड पर भी भेज दिया गया है और बड़ा एक्शन यहां पर एनआईए की तरफ से लिया जा रहा है। 11 दिनों की रिमांड एनआईए को मिली है अनमोल बिश्नोई की। अनमोल पर आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग का आरोप है। यहां पर एनआईए का कहना है कि अनमोल बिश्नोई क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा था। वो देश विदेश में बैठकर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाता था, युवाओं की भर्ती करता था और बड़े लोगों की टारगेट किलिंग की साजिश भी रचता था। सोशल मीडिया पर इन वारदातों का प्रचार करके वो आतंक फैला रहा था और दबदबा साबित करने की एक तरह से यहां पर कोशिश कर रहा था। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं भारत आने के बाद अनमोल बिश्नोई की तस्वीरें हैं। एनआईए की कस्टडी में वो अब है यहां पर और 11 दिनों की रिमांड एनआईए को मिली है अनमोल बिश्नोई की, जिसमें ऐसे कई टेरर लिंक्स का यहां पर पता लगाने की कोशिश एनआईए की टीम करेगी। तो यहां पर आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जिसकी हत्या 2022 में हुई थी, बाबा सिद्दीकी जिनकी हत्या 2024 में हुई थी, इन दोनों हत्याओं के मामले में वांटेड था अनमोल बिश्नोई और साथ ही अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में भी अनमोल बिश्नोई का ही नाम सामने आया था। 18 मामले अनमोल बिश्नोई पर दर्ज हैं, जिसमें मर्डर और मर्डर की कोशिश जैसे कई बड़े अपराधों में इसके नाम शामिल हैं और लगातार ये फर्जी पासपोर्ट और फर्जी नाम से जगह बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसके बाद अमेरिका में इसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इसे डिपोर्ट कर भारत लाया गया है। तो 28 साल की उम्र में 31 से ज्यादा क्राइम केस, सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड, सलमान के घर पर फायरिंग के पीछे का दिमाग, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता, 10 लाख का इनामी। जी हां, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस गैंग के विदेशी कमांडर अनमोल बिश्नोई की। एक नजर डालते हैं अनमोल की क्राइम कुंडली पर। बिश्नोई गैंग का विदेशी कमांडर अनमोल बिश्नोई, कुख्यात बिश्नोई गैंग का विदेशी कमांडर और गैंग के कमांडर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। 28 साल की उम्र में 31 से ज्यादा केस, हाई प्रोफाइल मर्डर, एक्सटॉर्शन और टेरर लिंक्स। 19 नवंबर 2025 को अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लाया गया। इस शातिर अपराधी की क्राइम कुंडली का हर पन्ना चौंकाने वाला है। कहानी शुरू होती है 2011 में। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU बनाई। चुनावी रंजिशों से जन्मा ये ग्रुप जल्द ही माफिया एम्पायर में बदल गया। भाग जाएंगे। महज 15 साल की उम्र में अनमोल क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा। अनमोल पर पहली FIR पंजाब के अबोहर थाने में आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर और गंभीर चोट पहुंचाने की धारा में दर्ज। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 2016 के बाद अनमोल ने भाई के गैंग को नई ऊंचाई दी। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, टारगेट किलिंग्स, सब कुछ। इस दौरान सिर्फ राजस्थान में अनमोल के खिलाफ 22 केस दर्ज हुए। 2017 में पहली बार अनमोल जोधपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा। बिजनेसमैन रितेश लोहिया के घर फायरिंग और एक्सटॉर्शन के केस में, फिर देव इसरानी का मर्डर, कई फायरिंग्स। जुलाई 2017 तक 5 और केस। इन आरोपों में अनमोल जेल से बाहर तो आया, लेकिन क्राइम का सिलसिला नहीं रुका। उनतीस मई को पंजाब के मशहूर पॉपुलर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है। लॉरेंस गैंग इस हत्या की जिम्मेदारी लेता है। गैंग ने इसे अपने साथी विक्की मिदुखेड़ा की मौत का बदला बताया। इस हत्याकांड के लिए अनमोल ने शूटर्स को हथियार, लॉजिस्टिक्स और शेल्टर दिया। गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली, लेकिन एनआईए ने अनमोल को मास्टरमाइंड ठहराया। उसी साल अनमोल फेक पासपोर्ट पर अमेरिका फरार हो गया। पासपोर्ट में खुद को भानु प्रताप बताया। अमेरिका पहुंचते ही उसे बिश्नोई गैंग के विदेशी कमांडर का रोल मिल गया। फिर क्या था? एक्सटॉर्शन, यूथ रिक्रूटमेंट, टेरर फंडिंग, गैंग वॉर, जहां देखो सिर्फ अनमोल का नाम और खौफ। चौदह अप्रैल 2024 को बॉलीवुड स्टार सलमान खान के बैंड्रा घर के बाहर फायरिंग होती है। इस फायरिंग को लेकर भी सोशल मीडिया पर अनमोल ने जिम्मेदारी ली। वजह बताई वही काले हिरण के शिकार केस की पुरानी रंजिश।
12 अक्टूबर बांद्रा ऑफिस के बाहर पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या हो जाती है। इस मामले में भी मुंबई पुलिस ने अनमोल को मुख्य साजिशकर्ता बताया। मकोका की धारा लगी, 26 गिरफ्तारियां हुई। पुलिस के मुताबिक अनमोल ने शुभम लोनकर के जरिए हत्या की साजिश रची। अमेरिका में ऑपरेट करते हुए अनमोल ने विश्नोई गैंग का जाल पुर्तगाल, इटली, तुर्की, दुबई तक फैला दिया। इस दौरान एक्सटॉर्शन से होने वाली कमाई को स्पोर्ट्स क्लब, रियल एस्टेट और फिल्मों में इन्वेस्ट किया गया। लेकिन कहते हैं हर अपराधी का अंजाम सलाखें होती हैं। 19 नवंबर 2025 को अनमोल को अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर दिया गया। भारत में कदम रखते ही एनआईए ने अनमोल को गिरफ्तार कर लिया। पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया गया और एनआईए को अनमोल की 11 दिन की कस्टडी मिल गई। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का छोटा भाई 2022 में सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद फेक पासपोर्ट पर अमेरिका भाग गया। वहां पर भानु प्रताप बनकर शरण मांगी, लेकिन न्याय की नजर से वो बच नहीं पाया। आइए जानते हैं कैसे अमेरिका ने अनमोल को पकड़ा और उसके बाद भारत को सौंप दिया। अप्रैल 2022 में भारत से भागा अनमोल दुबई और केन्या के रास्ते अमेरिका पहुंचा, लेकिन नवंबर 2024 में सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने उसे हिरासत में ले लिया। वजह बनी अमेरिका में अवैध एंट्री और फर्जी दस्तावेज। अनमोल ने एजाइलम की अर्जी दी, लेकिन लुइसियाना कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। इसी बीच भारत ने अनमोल के एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया तेज कर दी। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी मर्डर और सलमान खान फायरिंग केस में 2 प्रपोजल तैयार किया। एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित किया। भारत के प्रपोजल को आधार बनाकर अमेरिकी एजेंसी डीएचएस और आईसी ने जांच की। जांच में अनमोल के क्राइम सिंडिकेट की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। जांच में पता चला अनमोल अमेरिका से ही गैंग चला रहा था। शूटर्स को हथियार, शेल्टर देना, एक्सटॉर्शन कॉल्स, गोल्डी बरार के साथ टेरर लिंक्स। अनमोल ये काम अमेरिका की धरती से ही ऑपरेट कर रहा था। अमेरिका ने एक चार्टर्ड फ्लाइट में अनमोल समेत 200 इंडियन नेशनल्स को डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट किए गए लोगों में 2 भगौड़े और 197 अवैध प्रवासी शामिल थे। फ्लाइट 19 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जहां एनआईए की टीम पहले से तैनात थी। दिल्ली में अनमोल के कदम रखते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने एनआईए को अनमोल को 11 दिन की कस्टडी दे दी है। जाहिर है अनमोल की गिरफ्तारी बिश्नोई गैंग को कमजोर करेगी। अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। देश विदेश में लॉरेंस गैंग के कई एक्टिव सदस्य हैं जो आए दिन दहशत फैलाते रहते हैं। कई हाई प्रोफाइल केस में लॉरेंस गैंग का हाथ रहा है। हत्याएं हो या गोलीबारी से दहशत फैलाना, लॉरेंस गैंग का नाम हर केस में सबसे पहले आ रहा है। और इसी तरह की कुछ दहशत भरी घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं जिसमें लॉरेंस गैंग का नाम लगातार सामने आता रहा। देश हो या विदेश, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने अपराधों से दहशत फैला रखी है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग पूरी तरह सक्रिय है। कहीं फायरिंग, कहीं हत्या, कहीं धमकी। ये गैंग पहले अपराध करता है और फिर सोशल मीडिया के जरिए इन अपराधों की जिम्मेदारी भी लेता है। ऐसे कई मामले हैं जिनसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दहशत फैलाई। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को देश में जान से मारने की धमकी दी गई। 2018 में जोधपुर में सलमान की काले हिरन मामले में पेशी चल रही थी। अपराध की दुनिया का किंग बन चुका बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखने वाला लॉरेंस ऐलान करता है कि वो काले हिरन के लिए सलमान खान को जिंदा नहीं छोड़ेगा और एक दिन इसका बदला जरूर लेगा। दरअसल 1998 में सलमान खान के ऊपर शूटिंग के दौरान काले हिरनों के शिकार का आरोप लगा। राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरन की पूजा करता है। इसी बात को लेकर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से बदला लेना चाहता है। साल 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई। इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। फिर नाम आता है कॉमेडियन कपिल शर्मा का। कपिल शर्मा भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर रहे हैं। कनाडा में उनके कैफे पर 3 बार फायरिंग हो चुकी है। इसी साल जुलाई, अगस्त और अक्टूबर में कपिल के कैफे के बाहर धड़ाधड़ गोलियां चलाई गईं। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया था।
सबसे चर्चित कांड था सिद्धू मूसेवाला की हत्या। मामला 29 मई 2022 का है। पंजाब के उभरते हुए सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मानसा के गांव जवाहर के में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली। गोल्डी बराड़ ने सिद्धू की हत्या को हमारा बदला कहा। मूसेवाला का कत्ल एक गैंगवार का बड़ा हिस्सा था जो आपसी दुश्मनी, रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा बना। उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या। ये मामला 12 अक्टूबर 2024 का है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। इसकी पुष्टि शुभू लोंकर महाराष्ट्र अकाउंट नाम के एक फेसबुक पोस्ट से होती है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार लॉरेंस गैंग ने अपने शार्प शूटरों को इस कत्ल की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि बाद में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड जिशान अख्तर कनाडा से गिरफ्तार हो जाता है। मुंबई पुलिस के मुताबिक जिशान अख्तर और शुभू लोंकार को लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने ही बाबा सिद्दीकी के कत्ल की सुपारी दी थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। 5 दिसंबर 2023 को दिन दहाड़े राजस्थान के जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में हत्या हो जाती है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा के जरिए बिश्नोई गैंग लेता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को भी धमकी दे चुका है, जिसके बाद सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दरअसल पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के बाद लॉरेंस को लेकर बयान दिया था। हालांकि पप्पू यादव को धमकी देने वाले महेश पांडे को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि अपने आप को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताता है। तो अब 11 दिनों की एनआईए की कस्टडी में है अनमोल बिश्नोई और कोशिश ये रहेगी एनआईए की कुछ और अपराध की दुनिया के राज यहां पर उससे खुलवाए जा सके।